हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी, हमारे शिमला के विधायक हरीश जनाटा जी, मीडिया के सलाहकार नरेश चौहान जी, शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान जी, मुख्य संपादक समूह संपादक सम्मानीय श्री उदय कुमार सिन्हा जी, हरियाणा हिमाचल के संपादक सम्मानीय श्री विजय गुप्ता जी, हिमाचल के राज्य प्रभारी ब्यूरो शिवेश शांडिलिया जी, सभी स्पॉन्सर जो आए हैं और सभी प्यारे बच्चे जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, मेरा समय 11 बजे का था और मैं तकरीबन 40 मिनट की देरी से आपके बीच में आया और मैं उन छात्राओं से भी माफी चाहूंगा जो अपना कार्यक्रम यहाँ तैयार करके बैठी है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि कुछ फैसले हमें जल्दी लेने पड़ते हैं और आज शाम को अभी मुझे हैदराबाद पहुंचना है। आप जानते हैं कि अमर उजाला द्वारा जो छात्रों का सम्मान समारोह तकरीबन 20-22 वर्ष पहले शुरू किया गया। मैं उदय सिन्हा जी की बात सुन रहा था कि सरकारी स्कूल में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। हम तो पढ़े ही सरकारी स्कूल में हैं, मैं और कृषि मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी हमारे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, कुटोनियन पढ़े, विश्व कॉटन में पढ़े। लेकिन शिक्षा घर से शुरू होती है। घर के परिवार में जब बच्चा स्कूल नहीं जाता, माँ बाप उसको अपनी संस्कृति देते हैं, अपने संस्कार देते हैं। फिर उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, फिर हम उन शब्दों का उच्चारण करते हैं जिससे हमें जीवन में शिक्षा का ज्ञान होता है। इसलिए मैं उन सभी बच्चों को जो स्कूली शिक्षा पास करने के बावजूद अब कॉलेज में जा रहे हैं, आप में अपने आप में एक परिवर्तन आएगा और जब आप विश्वविद्यालय पहुंचेंगे तो फिर और परिवर्तन आएगा। आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, आपके सोचने के तरीके में परिवर्तन आएगा और आप अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ेंगे वो सोच अपने आप में विकसित होगी। हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। पिछले 75 वर्ष के इतिहास में या 50 वर्ष के हमारे जीवन काल के इतिहास में ऐसी आपदा और ऐसी त्रासदी हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। मैं खुद जब पहली त्रासदी आई 7 से 11 अगस्त के बीच, कुल्लू और मंडी में हाहाकार मचा हुआ था। हम 3 दिन तक हमारी सरकार के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इस त्रासदी से जूझ रहे थे और समस्याएं ऐसी थी कि पूरी बिजली के खंभे उखड़ गए, पानी की जो योजनाएं थी सब बह गई। लेकिन हमने दिन रात मेहनत करके इस पहाड़ी प्रदेश में जहां 10-10 दिन तक बिजली नहीं आती थी, पानी की पीने की जो हमारी पानी पीने के लिए जो पाइपलाइंस थी वो 10 दिन तक ठीक नहीं होती थी, हमने 48 घंटे में कुल्लू मनाली में ठीक की और जो 75,000 टूरिस्ट
और 15,000 गाड़ियां हमारी फंस गई थी। मनाली का पूरा रोड 500-500 मीटर बह गया था। हमने उन 75,000 लोगों को भी वहां से निकाला। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अभी हम इस त्रासदी से उभरे नहीं थे कि 13 अगस्त की रात को जो तेज बारिश हुई और शिमला में जो कहर बरपा, पूरे प्रदेश में वो कहर बरपा, एक दिन में 51 जिंदगियों को हमने इस त्रासदी में खो दिया। सरकार जनता की होती है और तकरीबन 3,000 परिवार, आप और हम जैसे परिवार, टेंट में रहने को मजबूर हुए, राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए। अब उनका परिवारों को बसाने का जिम्मा भी सरकार का है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि प्यारे बच्चों ने और खासकर स्कूली छात्र छात्राओं ने अपने पैसे इकट्ठे करके इस त्रासदी में जो हमने आपदा राहत कोष बनाया है, उसमें आपने प्यारे बच्चों ने योगदान किया। पैसे का उतना महत्व नहीं है, भाव का महत्व, भावना का महत्व। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब हिमाचल के सभी कोनों से कर्मचारी, रिटायर्ड प्रिंसिपल और बच्चे बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। और इस योगदान में हिमाचल की जनता का मैं हमेशा धन्यवादी रहूंगा। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेगी, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पूरी की पूरी पहाड़ी दरकरा गई, बिल्डिंग के साथ ही घर आ गए, जिसके जो सामान था वहीं पड़ा रह गया। पर कई जगह भगवान का भी शुक्र है कि ये त्रासदी दिन के समय आई है। अगर रात के समय आई होती तो हमारी जो जिंदगियां थी उनका आंकड़ा बहुत अधिक होता। फिर भी 400 के करीब हमने जाने गंवाई है इस आपदा में। 14,000 घर तबाह हो चुके हैं और पानी की योजनाएं, बिजली की योजनाएं और तकरीबन 1500 सड़कें टूट गई है। लेकिन हिमाचल की जनता कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दे रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। कहीं तराई नहीं हो रही है, कहीं अराजकता का माहौल नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हमारी सरकार की कर्तव्य निष्ठा ये भी है, अभी हमारी सरकार को बने सिर्फ 9 महीने हुए हैं, कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाए। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में मैंने अपनी बीए की, फिर यूनिवर्सिटी में गया। और आज अगर मैंने अपने जीवन के संघर्ष को देखा है तो कठिन परिश्रम के साथ आज मैं इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आपके सहयोग से पहुंचा हूं। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूं, जीवन में किसी भी चीज की कोई मुश्किल नहीं है। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जिस लाइन को आप चुने उससे डगमगाना नहीं चाहिए कि आज मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा। तो उसमें थोड़ी सी सफलता मिलने में कठिनाई होती है, लेकिन अगर आपने सफल होना है तो प्यारे बच्चों जो आज यहां पुरस्कार लेकर जा रहे हैं, आप अपने मन में ठान लीजिए कि मुझे जिंदगी में इस जगह आगे बढ़ना है। और हमारे शिक्षा मंत्री ने और हमने, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भविष्य की चुनौतियों के कोर्स शुरू किए। जब हम पढ़ते थे तब चुनौतियां कुछ और थी, हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे तब चुनौतियां कुछ और थी। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जमाने में चुनौतियां कुछ और आने वाली पीढ़ी के लिए जो भविष्य की चुनौतियां सबसे कठिन है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोगों को अपनी राहें चुनते हुए बड़ी सटीकता से आगे बढ़ना है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है
जो टेक्निकल एजुकेशन में, पॉलिटेक्निकल में हमने मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये सब कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं। रोबोटिक इंजीनियरिंग की तरफ हम जा रहे हैं ताकि भविष्य की जो 100 साल की टेक्नोलॉजी है उसमें हिमाचल के बच्चे पीछे ना रहे। और हिमाचल के बच्चे जब पढ़ लिख कर अच्छे बनेंगे तो हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारी सरकार बनी तो हम पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और जितने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और जो पेंशन भोगी है उनका 10,000 करोड़ रुपया हमने 7th पे कमीशन का देना है। ऊपर से ये त्रासदी आन पड़ी है जिसमें तकरीबन 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर हम इन चुनौतियों से घबरा जाएंगे तो हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं कर पाएंगे, हम हेल्थ के क्षेत्र में सुधार नहीं कर पाएंगे, हम पर्यटन के क्षेत्र में सुधार नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ हमें इस चुनौती को अवसर में बदलना है और इस लड़ाई को आपके सहयोग से हमने युद्ध की तरह लड़ना है और जीतना है। अगर हम इसको युद्ध की तरह लड़ेंगे और आप लोगों का साथ होगा तो हम इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं, भविष्य में हमारी शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। हेल्थ में हम रोबोटिक इंजीनियर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, कैजुअलिटी में आप जाते हैं कि एक बेड में 2-2 लोग पड़े होते हैं, उसमें हम हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटा जाए, ये जो त्रासदी है, ये अत्यधिक बारिश के बावजूद क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ी हुई है। स्पीति एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जाते हैं जहां कभी बारिश नहीं होती, वो पत्थर के पहाड़ नहीं है, रेतीली जगह है। अगर एक दिन बारिश हो जाए तो पूरा पहाड़ी बह जाएगा। लेकिन इस बार वहां भी बारिश हुई। अप्रैल मई से बारिश होना शुरू हुई और पहाड़ गिले होते गए और जब तेज बारिश 78 आवर्स तक हुई तो उसने लैंडस्लाइड्स का रूप ले लिया। पहाड़ में लैंडस्लाइड्स जो होते हैं वो पहाड़ का स्वभाव है, लैंडस्लाइड्स अभी से नहीं है, ये जब से हम बचपन में से तब से लैंडस्लाइड्स है। लेकिन कारण क्या है? इतनी अधिक बारिश के कारण ये लैंडस्लाइड्स हुई। अब जो कांगड़ा बेल्ट में बाढ़ आई वो लैंडस्लाइड्स के कारण नहीं आई, वो क्योंकि पौंग डैम का पानी छोड़ा गया, 50,000 क्यूसिक मीटर छोड़ना था और 1.5 लाख छोड़ दिया और सारे गांव हमारे कांगड़ा के बैठ गए। जो पहाड़ दरकरा गए, 500-500 मीटर पहाड़ नीचे बैठ गए, कई गांव नीचे बैठ गए। उन सब चुनौतियों का सामना आपने करना है। हम सरकार है, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो ये चुनौतियां हमारे लिए और जीवन में कठिनाइयां पेश करेंगी। हमने इसको माना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने कहा राज शिविर में रहने वाला जो व्यक्ति होगा, जो बेटी पढ़ना चाहती होगी, उसके लिए किराए का मकान गांव में हमने बोला अधिकतम 5,000 रुपया और शहर में 10,000 रुपया उन फैमिलियों को 10 दिन के अंदर शिफ्ट करने को कहा है, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई रुक ना सके। और जो बच्चों को अभी नुकसान हुआ है, जो स्कूल के बच्चों के हमने बंद किए है, मेरी शिक्षा मंत्री जी से बात हो रही थी कि सैटरडे संडे को भी हम इनकी क्लासेस लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं, ताकि जो इनको नुकसान हमारी अधिक बारिश के कारण हुआ उसको पूर्ण कर सकें। ये सब चीजें हैं जो अभी हमारी बजट में आई है। अब बजट का पैसा ही हमने निकालना है। अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया और केंद्र से हमें मदद नहीं मिली तो हमें बजट से ही पैसा और योजनाओं से निकालकर पहले उन लोगों को बसाना है जिनका पाई जोड़ कर एक घर बनता है। हिमाचल में एक घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। सिन्हा साहब, यहाँ खर्चा बहुत आता है। एक घर जोड़कर हमने योजना, स्कूल नष्ट हो गए हैं। हम गए, +2 स्कूल पूरा ही बह गया है, 8th का स्कूल पूरा ही बह गया है। मैं भी मंडी गया, श्रीमती प्रियंका गांधी जी मेरे साथ गई तो 10th का पूरा ही स्कूल बह गया है। पर वो रात के समय भाग, दिन के समय भाग होता तो मैं अंदाजा लगा रहा था कि क्या कोहराम होता। तो आज मैं उन प्यारे बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं इस आशा के साथ कि ये लड़ाई हम युद्ध की तरह लड़ेंगे और ये जो चुनौती है इसको हिमाचल की जनता को स्वीकार करना पड़ेगा। सच्चाई से हम पीछे नहीं हट सकते और मैं ये विश्वास देना चाहता हूं कि 4 साल में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे
और 10 साल में हिमाचल प्रदेश जो बच्चे बैठे हैं, हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और सबसे अमीर राज्य होगा, इस प्रकार की हमने नीतियों में परिवर्तन किया। क्योंकि हम काम कर रहे हैं, अभी आपको धरातल पर नजर आने में समय लगेगा। नीतियों में बदलाव है, दक्यानुसी 40 साल पुराने कानून है। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और व्यवस्था परिवर्तन अच्छे के लिए होनी चाहिए। अच्छी व्यवस्था लाकर ही हम 4 साल में आत्मनिर्भर बनेंगे। जो रोजगार के लिए आज यहां से भटकते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, परिवारों को छोड़कर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार के कैसे साधन हम बनाने हैं, उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, तकलीफें होती है, प्रशासन में कई चुनौतियां होती है, लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना है। शिक्षा में आप मूलभूत सुधार देख रहे हैं। आप हमारे ऐसे स्कूल थे 900 स्कूल जहां 2 बच्चे 2 टीचर, और बच्चे भी नहीं आते थे, टीचर भी नहीं आते थे, ऐसे स्कूल खोल दिए गए। ऐसी शिक्षा प्रणाली हमें मिली जहां अब आज भी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन शिक्षक ही नहीं भर्ती किए गए। इसलिए हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे पैदा करेंगे? इसलिए हमने उन स्कूलों को बंद किया और 6000 नए टीचर की रिक्रूटमेंट इस नवंबर तक हो जाएगी, ताकि वो बच्चों को आगे आने वाले समय में किसी प्रकार के सब्जेक्ट का कोई टीचर ना होने के कारण उसको नुकसान ना हो। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं हम गांव के बच्चों के लिए। 1000 स्ट्रेंथ के राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। प्राइमरी प्री नर्सरी से, गांव में प्री नर्सरी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट्री होगा, फिर सेकेंडरी होगा। उसमें ग्राउंड्स भी होगा और जहां पानी होगा वहां स्विमिंग पूल भी होगा। डे बोर्डिंग में उसको खाना भी स्कूल में ही मिलेगा। टीचर भी उनको सब प्रकार की एक्सरसाइज करवाएंगे। खेलने वाला खेलेगा, डांस करने वाले को डांस का टीचर रखा जाएगा, ताकि गांव के बच्चों में एक आत्मविश्वास जागृत हो कि हम आने वाले भविष्य की जो चुनौतियां उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। अनाथ बच्चे थे यहाँ हिमाचल प्रदेश में 3600 बच्चे अनाथ हैं, जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं। ना उनका माँ है ना बाप है। उन बच्चों की भावनाएं होती है। हमारी सरकार ने, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिवालय नहीं गया, मैं अनाथ बच्चों के अनाथालय गया। वहां देखा कि इनके माँ बाप नहीं है। हमने मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष शुरू किया और अनाथ बच्चों की 0 से पैदा होने से 27 साल तक का खर्चा सरकार उठाएगी। उसके लिए कानून बनाया, हिंदुस्तान का पहला कानून बनाया। हमने हिंदुस्तान का पहला कानून बनाया कि 27 साल तक इस बच्चे की देखरेख सरकार करेगी। सरकार ही माता, सरकार ही पिता, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। और 3600 बच्चे, 3600 बच्चे जिनको हर महीने 4000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगी। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट हो जाता है, उसकी पूरी फीस सरकार देगी। उसके हॉस्टल की पूरी फीस सरकार देगी। और जब हम अपने बच्चों को घुमाने के लिए कहीं एजुकेशनल टूर पर जाते हैं, सर्दियों में जाते हैं, हमने कहा सरकार उसको 15 दिन घूमने का भी खर्चा देगी। बाई एयर फैसिलिटीज उन अनाथ बच्चों को दी जाएगी। 3 स्टार होटल में रहने की फैसिलिटीज उन अनाथ बच्चों को दी जाएगी जिन्होंने अपनी माता और पिता को खो दिया, क्योंकि उसको हमने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। और जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके लिए 3 विश्वास जगह भी सरकार देगी। ये सोच इसलिए है कि समाज का ये अंतिम व्यक्ति जो अपनी माता को खो देता, पिता को खो देता, उसकी कोई आवाज नहीं होती, उसकी आवाज सरकार होगी। तो हमारी सरकार संवेदनशील भी है। हमारी सरकार जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैंने कहा अगर ये आपदा ना होती तो हमारा कार्य और तेज होता। अभी हमारी सरकार का दायित्व आपदा से निपटने का है और हम इस आपदा से उबरकर नए दौर में प्रवेश करेंगे, ये निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप इंतजार कीजिए, 4 साल में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश जो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है, हमारी सरकार उसमें भी आगे बढ़ेगी और हम
इसमें सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर से उदय सिन्हा जी का काफी दूर से आए, मैं आपका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूँ। विजय गुप्ता जी का भी मैं व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे बच्चों को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस आपदा की घड़ी में जो प्रशंसनीय कार्य स्कूल के बच्चों ने किया है, उसमें जो अभी हमारे मेधावी बच्चे हैं, उनको सभी बच्चों को जो अमर उजाला ने अपनी तरफ से सम्मानित किए है, 260 बच्चों को हमारी सरकार मेरी तरफ से 5-5 हजार प्रति बच्चा उनके एड्रेस में देंगे। हम उनको अपनी तरफ से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।